सखी करूं स्वागत तेरा, जो तू पति चुराई मेरा। स्वागत है विद्वानों आज के हमारे इस पहली वीडियो में। विद्वानों जो आज की पहली है ये बड़ी रोचक द्वापर युग से एक प्रेम कथा से ली गई है। विद्वानों आपसे एक प्रार्थना है, ऐसी और बहुत सारी पहेली जानने के लिए, धार्मिक ग्रंथों से संबंधित पहेली जानने के लिए यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। तो विद्वानों चलते हैं आज की जो पहेली थी हमारी, सखी करूं स्वागत तेरा, जो तू पति चुराई मेरा। ये द्वापर युग से ली गई है। विद्वानों इसी पहेली को राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, गाड़ा की तो बाढ़ तोड़गी, छपरा की बाती, छोरी छोरा ने ठालेगी, किसकी चाल की छाती। तो विद्वानों जो आज की पहेली है ये द्वापर युग में सोनतपुर नाम की एक नगरी थी। उस सोनतपुर में बाणासुर का राज था, बाणासुर का राज्य था। उसकी एक नौजवान सुंदर कन्या उषा नाम था जिसका। उषा यौवन युक्त हो गई थी, शादी योग्य हो गई थी। विद्वानों एक रात अपनी दासी जो उसके पास सहयोगिनी थी जिसका नाम चंदा था, चंदा के साथ सोती हुई थी और उषा को एक अचानक मीठा सौपन आता है और सौपन में एक राजकुमार दिखाई देता है और सौपन में ही उसके साथ आलिंगन महसूस होता है। अचानक राजकुमारी उषा को चेत होता है, जागृत होती है और हड़बड़ाकर उठ बैठती है। विद्वानों उसके पास सो रही दासी चंदा थी, उसको भी नींद से चेत हो जाता है। विद्वानों चंदा पूछती है, हे राजकुमारी अपने कमरे में अपने दो के सिवा और कोई नहीं है, क्यों घबरा रही हो आप। उषा बोलती है कि चंदा मेरे पास एक सुंदर नौजवान रंग रूप बहुत अच्छा सुंदर युवक मेरे पास आया और अब भी मैं आलिंगन महसूस कर रही हूँ। चंदा बोलती है, उषा ये सौपन की बात है, आप सो जाओ। नहीं उषा, अभी भी मेरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा है कि मेरे साथ वो आलिंगन कर रहा है। विद्वानों चंदा बोलते हैं, चलो महारानी को बताते हैं ये खुशखबर। तो विद्वानों उषा मना कर देती है कि नहीं, आप जो मैं कहती हूँ वैसे करो। विद्वानों बाणासुर के महामंत्री थे जिनका नाम कम्बाड़ था और कम्बाड़ की एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम चित्रलेखा था। और चित्रलेखा की एक ऐसी योग विद्या थी कि वह हुलिया रंग रूप वेशभूषा बताने पर किसी व्यक्ति विशेष या किसी जानवर, किसी क्षेत्र आदि का चित्र बनाने में माहिरता हासिल थी। विद्वानों उषा कहती है चंदा को कि आप चित्रलेखा को बुला के लाओ। कहा जाता है विद्वानों जो चंदा थी वो चित्रलेखा को बुला के लाती है और उसको अपनी सारी बात बताती है। विद्वानों चित्रलेखा कहती है, हे सखी सौपन की बात है, आप भूल जाओ इस बात को। नहीं सकी, मैं भूल नहीं सकती और उस राजकुमार पर मैं मोहित हो चुकी हूँ। मैं जैसा रंग रूप हुलिया वेशभूषा बता रही हूँ वैसा आप चित्र बनाओ। तो विद्वानों चित्रलेखा एक वैसा ही चित्र बनाती है और चित्र को जब पढ़ती है तो चित्रलेखा उषा को कहती है, हे सखी ये चित्र यदुवंशियों में मिलता है और यदुवंशों से हमारे राज्य की कभी बनी नहीं, क्योंकि बाणासुर जो चंदेरी के राजा शिशुपाल थे और जालन जरासंध थे उनके मित्र थे और उनकी शिशुपाल और जरासंध की दुश्मनी भगवान श्री कृष्ण से थी, तो उनसे अपनी बनती नहीं, तो आप शादी कैसे कर सकती हो। लेकिन विद्वानों उषा नहीं मानती है और चित्रलेखा को कहती है कि आप इस नौजवान की खोज करो कहाँ है। विद्वानों जो चित्रलेखा थी अपनी योग माया से पता लगाती है तो उससे अपनी सहेली जो उषा थी उसको कहती है कि हे सखी यह नौजवान द्वारिका का है और श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध है। तो उषा कहती है कैसे भी करके उसको मेरे पास लेकर आओ, मेरे महलों में वो चाहिए। विद्वानों जो उसकी सखी चित्रलेखा थी वो योग माया से रातों रात
द्वारिका जाती है और अनिरुद्ध को अपने पलंग पर सूते हुए थे और सूते हुए अनिरुद्ध को नींद में ही उठा लाती है और चित्रलेखा के पास उसको उसका पलंग रख देती है। और विद्वानों, जो अनिरुद्ध थे वो पलंग पर सूते हुए थे, उसको जगाया जाता है और राजकुमारी प्रार्थना करती है अपनी शादी के लिए। विद्वानों, जो राजकुमारी थी उसके रंग रूप और यौवन को देखकर अनिरुद्ध भी मोहित हो जाता है और दोनों आपस में गंधर्व विवाह कर लेते हैं और अपने महलों में रहते हैं। विद्वानों, इस बात का पता बाणासुर को नहीं था। तो जो आज की हमारी पहेली है, सखी करूं स्वागत तेरा जो तू पति चुराई मेरा, इसका उत्तर है जो सखी थी वो चित्रलेखा थी और जो पति था वो अनिरुद्ध था, जो उषा नींद में ही सौपन में ही अपना पति मान चुकी थी। तो विद्वानों, हम आशा करते हैं कि आज की पहेली और पहेली का जवाब आपको अच्छा लगा होगा। विद्वानों, बने रहें अपने चैनल पर। हम आगे और भी बताएंगे कि किस प्रकार बाणासुर को इस बात का पता चलता है और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के भी बीच में इस बात को लेकर युद्ध होता है और भगवान शिव जी के द्वारा दिया गया ध्वज किस प्रकार बाणासुर के महलों पर गिरता है। तो बने रहें अपने चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।